बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। रात के बनी गाला की कुछ मुलाकातें और इमरान खान साहब के इंटरव्यू के कुछ मुंदरजात पर आपसे बात करनी है। बहुत सी कंफ्यूजन क्लियर हो गई और लंदन से कुछ खबरें निकलवाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिसको 2 अरब देकर स्टैंड किया गया है दोबारा से, उससे कुछ चलवाई गई है। उसके मानी किया और जानबूझ के वो बतालिब दिए गए हैं जिससे मुतल्लिक शायद कोई गुमान भी नहीं कर रहा था। जी हाँ, मैं आपसे चौधरी सालिक के हवाले से, नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से कुछ चीजें बतानी है। हाँ, इमरान खान साहब ने इस बार कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है ना कि इमरान खान जल्द गिरफ्तार होगा, उन्होंने कहा नहीं, गिरफ्तार मैंने उन्हें करना है। वो किस बिना पर, किस पराय के अंदर का है। दूसरी कुछ और चीजें हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के जो प्लान जिससे मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैंने तैयारी शुरू कर दी है, वो प्लान का मोड क्या है, क्या टूवर्ड्स लाहौर टू इस्लामाबाद जाना है कि इस्लामाबाद टू लाहौर आना है, वो क्या चीज़ें हैं सारी। कुछ रात की कुछ नई खबरें भी आई हैं और इमरान खान साहब ने अपने अज़ाइम भी बता दिए। परवेज़ इलाही के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई और मैं आपको बताऊंगा कि किस बिना के ऊपर वो क्लियर हुई है। तो चीज़ें एक के बाद एक सामने रख देता हूँ इंटरव्यू में। और कल उनकी जो ज़मान पाक में जो गुफ्तगू हुई उससे मुतल्लिक ये है कि जब सवाल उनसे किया गया कि जी नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक है कि अब ऑफिशियली नून लीग ने कह दिया है कि वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बिल्कुल ज़िलाई सतह पर, कौंसल सतह पर तैयारियों का भी हुक्म दे दिया है राना सनाउल्लाह साहब से। तो उन्होंने कहा जी इस्तकबाल की तैयारियां हमने करनी है नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी अगर करेगा तो परवेज़ इलाही करेगा, यानी परवेज़ इलाही की इंतजामिया ही नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगी। मतलब इमरान खान साहब ने हुक्म देना है नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है और किस तरह करना है। तो ये तो बात तय होगी कि इमरान खान साहब की इजाज़त से ही वो पंजाब में लैंड करेंगे, क्योंकि वजह भी ये ना, वो गए कोट लखपत जेल से थे या फिर अडयाला जेल है, तो ये दोनों आते हैं पंजाब के अंदर। हाँ, ये उस सूरत में मुमकिन होगा अगर मामला तय होकर वो नहीं है, जिसमें सारे मामला तय होकर आ रहे हैं ना, सारे मामले तो तय होकर आ रहे हैं। अगर मामला तय होकर नहीं आए तो यही होगा, हिफाजती जमानत लेके आए तो फिर शायद ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन अगर ना आए तो ये स्टंट हो सकता है। तो खान साहब ने यहाँ चीज़ें कुछ क्लियर भी कर दी है। दूसरी कुछ चीज़ें जी, असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से उन्होंने कहा भाई असम्बलियाँ तोड़ने का मामला डिसाइड हो चुका भाई, ये तोड़नी है, ठीक है। हमने 30 दिसंबर तक का इनको टाइम दिया हुआ है कि जनाब हम इलेक्शन की डेट दे दें, अदरवाइज हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। हाँ, 20 तारीख तो वैसे ही तर्जुमान ने भी दी हुई है कि 20 तारीख तक फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा 1-2 दिन में चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने हो जाएगी, हम असम्बली किस तारीख को तोड़े और कौन सी असम्बली पहले तोड़े। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा। उन्होंने कहा हमारी मुशावरत जारी है, असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर नहीं, तोड़ने के बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तोड़ने के बाद मामलात को कैसे देखना है, सियासी जो गर्मा गर्मी उसको कैसे बहाल करके रखना है, बयानी को कैसे जिंदा करके रखना है। तो क्योंकि फिर पंजाब में हुकूमत तो इनकी नहीं होगी, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत तो नहीं होगी, तो किस तरह उन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलेगा, इस पर प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के अंदर फैसला भी हो जाएगा। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ ये खबरें बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई गई, बाकायदा तौर पर। मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ शराइत रख दी है इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि जी सीट एडजस्टमेंट ये करनी है और अगला जो वज़ीर आला होगा वो मोनस इलाही होगा। इमरान खान साहब ने कहा मेरे से परवेज़ इलाही ने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने इस बात को निकेट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही सीट एडजस्टमेंट उनके हवाले से कोई बात हुई है, ना ही अगला वज़ीर आला काफ लीग से होगा या मोनस इलाही होगा। ऐसी कोई भी बात परवेज़ इलाही में से नहीं की है। तो किसी किस्म की कोई गलतफहमी जो फैलाने की मीडिया के अंदर बाकायदा कोशिश की जा रही है, और ये खबरें मैं आपको ये भी बता दूँ लंदन से प्लांट हो रही हैं, ये भी आपको मैं कैटेगोरिकली क्लियर बता दूँ। ये मामला लंदन से चल रहा है, मरीम बीबी उधर बैठी हुई हैं और टीम उनकी इधर चल रही है ना, तो इस चीज़ को आपने जहन के अंदर रखना है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही ने मुझे कहा है, वो ज़रूर कह रहे हैं कि थोड़ा लेट कर ले, अदरवाइज उन्होंने कहा बतौर चेयरमैन आखिरी फैसला मेरा ही होगा। परवेज़ इलाही ने मुझे मुकम्मल तौर पर ये इख्तियारात दी है, ठीक है। मैं इस बात को मान भी लेता हूँ जी, ठीक है जी। दूसरा, जब ऐसे मौके पर जब चौधरी निसार जैसा बंदा, इतना पहले तो कोई नहीं ऐलान कर सकता, उसको पता हो कि अगले साल है, वो बंदा ये कह रहा हो कि मैंने NA57 से इलेक्शन लड़ना है, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा करीब ताकतवर हल्कों के तसव्वुर किए जाते हैं, यानी उनको भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है चौधरी निसार साहब को भी कि इलेक्शन करीब है, तो मेंटली तौर पर अपने आप को भी और अपनी वोटर्स को भी तैयार करें कि मैंने NA57 से लड़ना है। तो ये बहुत सी चीज़ों की गमाजी कर रही होती हैं ये चीज़ें, ये इतनी सीधी नहीं होती, इतनी सीधी हमें समझ आते। इन लोगों के साथ रह रहे कि इतना तो हमें अंदाज़ा हो भी गया उनकी गुफ्तगू को समझते हुए। एक और सवाल था उन्हें कि ये केसेस मुसलसल NRO ये सब कुछ हो रहा है ना,
उन्हें कहा राना सनाउल्लाह का केस जिस तरह ख़त्म हुआ है, सलमान शहबाज वगैरह का, हमज़ा का, शहबाज शरीफ साहब का, उन्हें कि तमाम केसेस पे हम दोबारा तहरीक चलाएंगे। हमने ये फैसला कर लिया इमरान खान। तो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब का जो बयानिया होगा ना, जो नारे होंगे, उसमें ये ही चीज़ें हैं, राना सनाउल्लाह, सलमान शहबाज, हमज़ा, मरियम बीबी और इन तमाम के केसेस के ख़त्म होना उन्हें क्या चलाएंगे। उन्हें कहा स्पेशली ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है 15-16 अरब का, उन्हें कहा 2 मौतें हुई हैं। डॉक्टर रिजवान मर गया, मेन आदमी जो फ्रंट मैन था सलमान शहबाज का, मकसूद चपड़ासी, वो मर गया पुरस्कार तौर पे। उन्हें कि 2 मौतें हुई, FIA पीछे हट गई, डेफिनेटली FIA भी पीछे हट गई। तो उसके बाद सलमान शहबाज का आना, क्या ख्याल है? मैं आपके सामने सवाल तो है, तो मैं नहीं खेज ना, सारे केस को डेड करने के बाद उनका वापस आना, डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे तो इस तरह आज़म नहीं होने की थी। तो दूसरी कुछ खबरें कल चलाई गई थी पंजाब के हवाले से कि 14 साल एक नवाज शरीफ साहब से मिले। अच्छा जी, वो जो कह रहे हैं उसको मीडिया नहीं चला रहा। मज़े की बात देखिए, मैंने शॉर्ट सुने हैं ना, उसको मीडिया कोड नहीं कर रहा, वो कुछ और ही कोड कर रहे हैं कि खबरें चलाई गई कि जी 6 से 7 MPA जो हैं वो चौधरी शुजात साहब से बात कर रहे हैं, वो उनके साथ राब्ते के अंदर है, परवेज़ इलाही से वो तंग है, परेशान है, जो कुछ भी है। तो बाकायदा ये खबरें चलाई गई कि शायद परवेज़ इलाही साहब का कोई माइंड चेंज हो जाए, उसकी कोई कोशिश थी। ये दरअसल इसी तरह ही होता है, या PTI को थोड़ी हिलाने की कोशिश थी। तो दूसरी खबर चलाई गई कि मियां नवाज शरीफ मशरूत तौर पर मान गए हैं परवेज़ इलाही साहब को PDM को उम्मीदवार करने में। असम्बलियाँ भी तोड़ दें तो तब भी ठीक है, नहीं तो अगर परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ते तो PDM के उम्मीदवारों के मशरूत तौर पर ये भी मान गए हैं। आप मुझे ये बताएं, मशरूत तौर पर मान गए हैं, परवेज़ इलाही की शमूलियत नून लीग में, यह नून लीग की मजबूरी है कि परवेज़ इलाही की मजबूरी है? कॉमन सेंस है, नून लीग की मजबूरी है, परवेज़ इलाही की तो कोई मजबूरी नहीं है। वो तो वजारत आला पे बैठे हुए हैं, वो तो वजारत आला पे बैठे, उनको बहुत अच्छे से अगली कॉल का भी पता है। जिस कॉल का उनको पहले इंतजार था ना, जो जनरल बाजवा साहब से हुई थी, उनको अगली कॉल का भी इंतजार है, और वो कॉल का कुछ अंदाजा उनको हो भी चुका है, वो है पब्लिक कॉल परवेज़ इलाही साहब को। इतना आसान नहीं होना कि सफ़े चेंज करके आगे चले जाएं। मैं वैसे अगर बहुत सादे तरीके से इन खबरों को उसी तरह कोट कर दूं कि जिस तरह मीडिया के ऊपर चलें, जिस पर मुझे यकीन नहीं है, ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ये बात। इमरान खान खुद कह रहे मुझसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, वजह क्या है? उन्हें पता है कि इमरान खान की हाँ में ना पब्लिक के हाँ है। परवेज़ इलाही साहब को इतना तो अंदाजा, नब्ज़ जानते हैं ना, पुराने सियासतदान मुनस इलाही साहब हैं, ये नहीं होना। परवेज़ इलाही साहब ने कहीं अपनी सबबंदी नहीं करी, अपना खैमा नहीं बदलना, ये मैं आपको बता दूं। इस वीडियो को लिख ले मेरी तरफ से, इतना आसान नहीं है। वजह यह है, वजह यह कि उन्हें यह पता है ज़िमनी इलेक्शन में क्या हाल हुआ था 17 जुलाई को, कैसा धोया था, ना पंजाब में हुकूमत ना मरकज़ में हुकूमत, फिर PTI जीत गई थी 17 सीटों में से। उनको पता है हवा किस तरफ चल रही है, अगर सिर्फ सियासत की बात हो जाए। दूसरी चीज़, मैं अभी वज़ादारी ख़ानदान उनकी बात नहीं करी, कमिटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सियासत की बात करूँ। उनको ये भी पता धोखा करने वालों के साथ अवाम ने क्या किया और क्या करना है, हवा किस तरफ है। और तो सबसे बड़ी बात, परवेज़ इलाही को इस चीज़ का नहीं पता कि इस अवाम ने इदारे के अहम अफसरान तक से टक्कर ली, आर्मी चीफ तक से टक्कर ली इमरान खान की मोहब्बत में या PTI के बयानिए पर, जो एक सर्टन रोमांस है फौज के साथ अवाम का। तो इमरान के इश्क में लोग इस तरह हैं, उनको बहुत अच्छे से पता। और कुछ नहीं तो ये तो उनको पता है ना कि सियासत ख़त्म है, आखिर इमरान खान को छोड़ा, जिसने छोड़ा उसकी सियासत रही नहीं और इज़्ज़त भी नहीं रही। और उम्र के इस हिस्से में ना मुस्तकबिल की प्लानिंग कोई नहीं होती, मैं आपको बता दूं, इज़्ज़त ही रिक्वायर्ड होती है। चौधरी बरादरान में मुझे ऐसा लगता है कि इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा फोकियत है। हाँ जी, तो इसमें इज़्ज़त की है कि भाई इज़्ज़त रह जाए, गालियाँ ना पड़े राह चलते बाहर चलते हुए। सारी 11 22 से लेके पुलिस वार्डन से लेके और फिर अस्पतालों और हर चीज़ें निकल जानी है। क्योंकि ये जिस तरीके की पढ़ाई की आवाम चल रही है ना PTI की मोहब्बत पे, तो इनको बहुत अच्छे से अंदाजा, मुनस होने भी नहीं देंगे कभी, चाहे इसके वो बहुत बड़ा काम बैक एंड पे चल गया हो, हर चीज़ ही इमरान खान से मुखालिफ कर दी गई हो, तय ही करके बता दिया गया हो। अदरवाइज मुझे नहीं ऐसा लगता। और जी, नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि किस तरीके की प्लानिंग चल रही है। वो खबरें हैं और बहुत कन्फर्म ज़रा है, नवाज शरीफ साहब लाहौर नहीं उतरेंगे जी, ये तय हो गया। इमरान खान साहब की धमकी भी तो है ना, जो भी होगा परवेज़ इलाही गिरफ्तार करेंगे या उनकी इंतज़ामिया गिरफ्तार करेगी, उन्हें लाहौर नहीं उतरना। मुझे क्यों निकाला, रैली का स्टाइल याद है, मैं उस रैली के साथ था, इस्लामाबाद से लाहौर तक आया था।
वो पंजाब हाउस इस्लामाबाद से चली थी और फिर लाहौर तक आई थी दाता साहब के सामने। उस तरीके की रैली है जी। ये इस्लामाबाद उतरेंगे, इस्लामाबाद से ये लाहौर की तरफ आएंगे रैली की शक्ल में, यानी जीटी रोड मार्च होगा। ठीक है जी, लाहौर से इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे और बड़े बड़े कुछ फैसले और गुफ्तगू करते हुए लाहौर के अंदर वो दाखिल होंगे। तो ये सारा प्लान है। तो मैंने कहा मैं आपको इससे मुतालिक आगाह कर दूँ। फीडबैक से मुतालिक जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।